हेलो व्यूअर्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एकदम नया टॉपिक और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को अंत तक देखेंगे और इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज इंडीड ए नोवेल टॉपिक विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मी. I am damn sure that you will certainly watch it till the end and you will certainly get a new knowledge. As far as I am concerned, I will certainly provide some new knowledge to you. So, आज हम बात करेंगे, एक वर्ड है सी. सी यानी देखना. देखना सी. तो सी जो है देखना, तो एक सिंपल वर्ड हो गया देखना. लेकिन देखना भी कई तरह से होता है. चोरी छुप के देखना, टकटकी लगा कर देखना, बुरी नज़र से देखना, एकदम नज़र पटकना, किसी की झलक देखना. तो ये सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में, इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि इनको अपन आसानी से समझ सकें. तो हमें इन सभी शब्दों को समझना चाहिए ताकि कभी भी हमें जो इसका प्रयोग करना पड़े तो कोई समस्या ना हो. देयर मस्ट बी नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर इफ़ वी हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन इंग्लिश. तो ये देखिए डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सी. देखने के अलग अलग तरीके से देखना शब्द जो है यहाँ पर व्याख्या उसकी की गई. तो सबसे पहला है लुक. तो लुक वर्ड जो है, लुक यानी हमारी जो है नज़र कहीं और है और हमको कोई कहता है इधर देखो. जैसे कि द स्टूडेंट इज़ नॉट कंसंट्रेटिंग इन हिज स्टडीज इन द क्लास एंड when the teacher tells him that look at the blackboard, then he just wants to attract his attention towards him. तो किसी की तरफ देखना लुक मतलब कि हमारी नज़र कहीं और है और कोई कहीं देखो इधर तो उधर देखते हैं, कभी उधर ऊपर नीचे देखना, तो वो कहलाता है लुक. तो किसी की तरफ नज़र फेंकना. तो लुक का जो है क्या होगा, किसी की तरफ नज़र फेंकना. लुक मतलब जो है कहीं और नज़र है और उसको कोई हमको कहे कहीं देखो, या हम अपना आप ही कहीं देखते हैं. जैसे हम घर में बैठे हैं, कोई बाहर गाड़ी आई तो हम बाहर नज़र फेंकते हैं. तो लुक. बिहोल्ड. नाउ सेकंड इज बिहोल्ड. बिहोल्ड का मतलब होता है किसी की खूबसूरती को निहारना, खूबसूरत चीज़ को देखना, खूबसूरती के रूप में किसी चीज़ को देखना. तो किसी की खूबसूरती निहारना, बिहोल्ड. ब्यूटी इंटॉक्सिकेट्स बोथ द होल्डर एंड द बिहोल्डर. कि सुंदरता दोनों को मोहित करती है, देखने वाले को और जिसके पास सुंदरता है. कोई सुंदर चीज़ है, वस्तु है, या कोई सुंदर लड़की है तो हम उसकी तरफ देखेंगे तो वो हो गया बिहोल्ड. दैट ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द हिल साइड. जो पर्वतों की खूबसूरती को बिहोल्ड निहार रहा था. नेक्स्ट इज स्टेयर. स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना किसी को. स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना. ही वॉज स्टेयरिंग एट मी यस्टरडे. वो मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था. तो यहाँ पर गुस्से में घूरना नहीं है, किसी को घूर घूर कर देखना भी वो स्टेयर में आता है. फिर ग्लेयर. ग्लेयर मतलब घूर घूर कर देखना, लेकिन किसी को गुस्से में घूरना. स्टेयर और ग्लेयर में फर्क है. स्टेयर तो मतलब किसी को लगातार देखना, टकटकी लगाकर लगातार किसी को देखना, स्टेयर घूर कर देखना. और ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से में किसी को घूर कर देखना, ग्लेयर. और स्पाई का मतलब होता है किसी को चोरी छुप के देखना, किसी की जासूसी करना. वो हो गया स्पाई, जासूसी के रूप में किसी को देखना. तो किसी को चोरी छुप के किसी को देखना. और बच्चों का एक गेम होता है, इसी से बनता है, आइज स्पाई. आइज स्पाई जो जिसको कहते हैं आई स्पाइस. आइज स्पाइस भी गेम बच्चों का होता है. इसके बाद में पियर. नेक्स्ट इज पियर. पियर का मतलब होता है अंधेरे या धुंधलेपन से मुश्किल से देखना. कहीं पर अंधेरा है, हम साफ नहीं देख पा रहे हैं और हम अंधेरे में भी साफ देखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो वो होता है पियर. जैसे ही वॉज ट्राइंग टू पियर थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. घने जंगलों में वो देखने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि स्थिति ऐसी थी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें फाड़ कर किसी को देखने की कोशिश करना. और गप. नेक्स्ट इज गप. गप है मूर्खों की तरह ताकना, मुंह खोलकर, कि लगातार कोई चीज़ मूर्खों की तरह देखते रहना. जैसे कई बच्चे टीवी देखते रहते हैं मुंह खोल, जो मूर्खों की तरह मुंह खोल कर जो है टीवी की तरफ देखते ही रहते हैं, तो वो हो गया गप. और गेज. गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना,
कई बार ऐसा होता है हमारा ध्यान कहीं और होता है, खिड़की में होता है, और देखते तो हम खिड़की के बाहर हैं लेकिन हमारी ध्यान कहीं और ही होता है, तो हम टकटकी तो हमारी लगी हुई रहती है खिड़की की तरफ। सो जैसे ही वॉज गेजिंग थ्रू द विंडो व्हेन हिज टीचर वॉज टीचिंग हिम, जब उसके टीचर पढ़ा रहे थे तो वो खिड़की से बाहर टकटकी लगा कर देख रहा था, मतलब ही वॉज इमर्स्ड इन मेडिटेशन। नेक्स्ट इज डिस्क्राई, नेक्स्ट इज डिस्क्राई। तो डिस्क्राई का मतलब होता है किसी की दूर से झलक पड़ना, दूर से कोई चीज़ जो है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं एकदम उसकी झलक पड़ जाना। तो जैसे ही डिस्क्राइड एन एरोप्लेन इन द स्काई, तो उसको जो है झलक पड़ी एक एरोप्लेन की आसमान में, मतलब कि डिस्क्राई का मतलब होता है किसी की दूर से झलक पड़ना, जिसकी कि हम बेतहासा इंतजार कर रहे हैं और उस चीज़ की एकदम झलक हमको पड़ना। और लियर, लियर का मतलब होता है बुरी नज़र से देखना। कई लोग जो है लड़कियों को बुरी नज़र से देखते हैं, मतलब कि दे हैव इल विल टुवर्ड्स द गर्ल्स एंड दीज लस्टी लाउड्स डू leer at girls so as to show their attraction towards them। तो leer का मतलब होता है टकटकी लगाकर, मतलब किसी को अश्लील तरीके से देखने की कोशिश करना, मतलब कि जो है बुरी नज़र से किसी को देखना। तो ही वॉज ट्राइंग टू leer at me, वो मेरी तरफ बुरी नज़र से देख रहा था। तो इस प्रकार ये जो सारे वर्ड हैं हमने इनको समझने की कोशिश की कि लुक का मतलब क्या, बिहोल्ड, स्टेयर, ग्लेयर, स्पाई, फियर, गप, गेज, डिस्क्राई और लियर। तो ये सारे वर्ड जो है हमें अच्छी तरह से हमको जब हम समझेंगे, वेन एवर वी अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स प्रॉपरली देन वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दीज डिफरेंट वर्ड्स एंड वी विल बी एबल टू नो वेयर द सर्टन वर्ड्स विल बी यूज्ड। थैंक यू।